भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। धारा 8 लिंग। धारा 9 वचन। धारा 10 पुरुष स्त्री। धारा 11 व्यक्ति। धारा 12 जनता जन सामान्य। धारा 13 क्वीन की परिभाषा। धारा 14 सरकार का सेवक। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। धारा 17 सरकार। धारा 18 भारत। धारा 19 न्यायाधीश। धारा 20 न्यायालय। धारा 21 लोक सेवक। धारा 22 चल संपत्ति। धारा 23 सदोष अभिलाभ हानि। धारा 24 बेईमानी करना। धारा 25 कपटपूर्वक। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कुकर्म। धारा 29 दस्तावेज। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 31 बिल। धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। धारा 33 कार्य। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 36 अंशत कार्य द्वारा और अंशत लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 स्वेच्छा। धारा 40 अपराध। धारा 41 विशेष विधि। धारा 42 स्थानीय विधि। धारा 43 अवैध। धारा 44 क्षति। धारा 45 जीवन। धारा 46 मृत्यु। धारा 47 जीव जंतु। धारा 48 जलयान। धारा 49 वर्ष या मास। धारा 50 धारा 51 शपथ। धारा 52 सद्भावपूर्वक। धारा 53 दंड। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 56 यूरोपियों तथा अमरीकियों को दंड दास्ता की सजा। धारा 57 दंडावधियों की भिन्ने। धारा 58 निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं। धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन। धारा 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 संपत्ति के संभरण का दंडादेश। धारा 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संभरण। धारा 63 आर्थिक दंड जुर्माने की रकम। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। धारा 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना। मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वो किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 77 न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है।
धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 84 विकचित व्यक्ति का कार्य। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 91 ऐसे अपवादित कार्य जो कारक क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 93 दी गई संसूचना। धारा 94 वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकचित आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 100 किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है। धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है। धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 108 दुष्प्रेरक। धारा 108 का भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 109 अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115 मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 120 का आपराधिक की परिभाषा। धारा 120 ख आपराधिक का दंड। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 121 का धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रहित करना। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 124 का राजद्रोह। धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना। धारा 129 लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना।
धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संचय देना। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए। धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जबकि वो अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो पर हमले का दुष्प्रेरण। धारा 134 हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप हमला किया जाए। धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। धारा 136 अभित्याजक को संचय देना। धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 138 क पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। धारा 139 कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। धारा 141 विधि विरुद्ध जनसमूह। धारा 142 विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। धारा 143 गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 146 उपद्रव करना। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी। धारा 150 विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 152 लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहुदगी से प्रकोपित करना। धारा 153 क धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान। धारा 154 उस भूमि का स्वामी या अधिवासी जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो। धारा 155 व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। धारा 156 उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संचय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। धारा 159 दंगा। धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंड। धारा 161 से 165 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। धारा 166 क कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। धारा 166 ख अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। धारा 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। धारा 171 क अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 171 ख रिश्वत। धारा 171 ग निर्वाचनों में असर डालना। धारा 171 घ निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 अंग रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ।
धारा 176 सूचना या इत्तिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोभ। धारा 177 झूठी सूचना देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिक लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिक लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 191 झूठा साक्ष्य देना। धारा 192 झूठा साक्ष्य गढ़ना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है, असली के रूप में प्रयोग करना। धारा 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। धारा 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य लोभ। धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना। धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी 3 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 206 संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिगहित किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। धारा 212 अपराधी को संश्रय देना। धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 216 का लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। धारा 216 ख धारा 212 धारा 216 और धारा 216 का में संश्रय की परिभाषा। धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वो विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोभ।
धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 का उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। धारा 225 ख अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 226 निर्वासन से विधिविरुद्ध वापसी। धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 228 न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साक्ष्य अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 228 का कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 229 जूरी सदस्य या आंकलनकर्ता का प्रतिरूपण। धारा 230 सिक्का की परिभाषा। धारा 231 सिक्के का कूटकरण। धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 237 कूटकत सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकतियों का आयात या निर्यात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वो उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकत होना नहीं जानता था। धारा 242 कूटकत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकत होना जानता था जब वो उसके कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकत होना उस समय जानता था जब वो उसके कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना। धारा 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वो भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वो भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वो उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वो उसके कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वो उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258 कूटकत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। धारा 259 सरकारी कूटकत स्टाम्प को कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वो स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। धारा 263 का बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो।
धारा 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 271 करंटीन के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आश्रयित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 282 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन। धारा 283 लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 2925 का विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। धारा 292 का प्रिंटिंग एच ऑफ ग्रोसली इंडिसेंट और सीकरलेस मैटर और मैटर इंटेंडेड फॉर ब्लैकमेल। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। धारा 294 का लॉटरी कार्यालय रखना। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न करना। धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। धारा 299 आपराधिक मानव वध। धारा 300 हत्या। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। धारा 302 हत्या के लिए दंड। धारा 303 आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 304 हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 ख दहेज मृत्यु। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 ठग। धारा 311 ठगी के लिए दंड। धारा 312 गर्भपात कारित करना। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल दिया जाना। धारा 318 मत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। धारा 319 क्षति पहुंचाना। धारा 320 घोराघात। धारा 321 स्वेच्छया उपहति कारित करना। धारा 322 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। धारा 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना। धारा 325 स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना। धारा 326 का एसिड हमले। धारा 326 ख एसिड हमला करने का प्रयास। धारा 327 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना।
धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। धारा 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। धारा 330 संस्वीकृति जबरन वसूली करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया क्षति कारित करना। धारा 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। धारा 332 लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना। धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छया क्षति करना। धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। धारा 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला कार्य। धारा 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, चोट पहुंचाना कारित करना। धारा 338 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, गंभीर चोट पहुंचाना कारित करना। धारा 339 सदोष अवरोध। धारा 340 सदोष परिरोध या गलत तरीके से प्रतिबंधित करना। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 342 गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दंड। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। धारा 347 संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 348 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 349 बल। धारा 350 आपराधिक बल। धारा 351 हमला। धारा 352 गंभीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 क यौन उत्पीड़न। धारा 354 ख एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य। धारा 354 ग छिपकर देखना। धारा 354 घ पीछा। धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 356 हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास। धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 359 व्यपहरण। धारा 360 भारत में से व्यपहरण। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षितता में से व्यपहरण। धारा 362 अपहरण। धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड। धारा 363 का भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण का विकलांगीकरण। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। धारा 364 का फिरौती आदि के लिए व्यपहरण। धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित कैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। धारा 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यभिहित करना, अपहरित करना या उत्प्रेरित करना। धारा 366 का अप्राप्तव्य लड़की का उपापन। धारा 366 ख विदेश से लड़की का आयात करना। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपहति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण। धारा 368 व्यभिहित या अपहरित व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद करना। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। धारा 370 मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। धारा 371 दासों का आभासिक व्यवहार करना। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। धारा 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम। धारा 375 बलात्संग। धारा 376 बलात्कार के लिए दंड। धारा 376 कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। धारा 376 ख लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 376 ग जेल
प्रतिप्रेषण घ आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग धारा 376 घ अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध धारा 378 चोरी धारा 379 चोरी के लिए दंड धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना धारा 383 उद्यापन जबरन वसूली धारा 384 जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड धारा 385 जबरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना धारा 387 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना धारा 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन धारा 389 जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना धारा 390 लूट धारा 391 डकैती धारा 392 लूट के लिए दंड धारा 393 लूट करने का प्रयत्न धारा 394 लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना धारा 395 डकैती के लिए दंड धारा 396 हत्या सहित डकैती धारा 397 मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती धारा 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड धारा 401 चोरों के गिरोह का होने के लिए दंड धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से गबन दुरुपयोग धारा 404 मत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से गबन दुरुपयोग धारा 405 आपराधिक विश्वासघात धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन धारा 407 कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन धारा 409 लोक सेवक या बैंक कर्मचारी व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन धारा 410 चुराई हुई संपत्ति धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना धारा 415 छल धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल धारा 417 छल के लिए दंड धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड धारा 420 छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना धारा 422 त्रैण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना धारा 425 रिष्टि कुचेष्टा धारा 426 रिष्टि के लिए दंड धारा 427 कुचेष्टा जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा धारा 430 सिंचन संकम को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि धारा 431 लोक सड़क पुल नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि धारा 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि धारा 433 किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि धारा 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि धारा 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा धारा 436 ग आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा
धारा 437 किसी तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा। धारा 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दंड। धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशे भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। धारा 440 मत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। धारा 441 आपराधिक अत्याचार। धारा 442 गह अत्याचार। धारा 443 प्रच्छन्न गह अत्याचार। धारा 444 रात्रो प्रच्छन्न गह अत्याचार। धारा 445 गह भेदन। धारा 446 रात्रो गह भेदन। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। धारा 448 गह अत्याचार के लिए दंड। धारा 449 मत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गह अत्याचार। धारा 450 जीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गह अत्याचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गह अत्याचार। धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना। धारा 453 प्रच्छन्न गह अत्याचार या गह भेदन के लिए दंड। धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गह अत्याचार या गह भेदन करना। धारा 455 उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गह अत्याचार या गह भेदन। धारा 456 रात में छिपकर गह अत्याचार या गह भेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गह अत्याचार या गह भेदन करना। धारा 458 क्षति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के करके रात में गह अत्याचार। धारा 459 प्रच्छन्न गह अत्याचार या गह भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो। धारा 460 रात्रो प्रच्छन्न गह अत्याचार या रात्रो गह भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मत्यु या घोर उपहति कारित हो। धारा 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। धारा 463 कूटरचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 465 कूटरचना के लिए दंड। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत इत्यादि की कूटरचना। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूटरचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन। धारा 470 कूटरचित दो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 471 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 474 धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकती बनाना या कूटकत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकती बनाना या कूटकत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 विल दत्तग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक नष्ट आदि करना। धारा 477 क लेखा का मिथ्याकरण। धारा 478 व्यापार चिन्ह। धारा 479 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 486 कूटकत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। धारा 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 489 का करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 489 ख
कूटरचित या कूटकत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 489 ग कूटरचित या कूटकत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। धारा 489 घ करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 489 अंग करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 490 समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। धारा 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। धारा 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 494 पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना। धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। धारा 497 व्यभिचार। धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 498 ए किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 499 मानहानि। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। धारा 501 मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना। धारा 503 आपराधिक अभित्रास। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। धारा 505 लोक रिश्तेकारक वक्तव्य। धारा 506 धमकाना। धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वो दैवीय प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 509 शब्द अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार। धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड।